नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। CDS 2025 मैथ्स पेपर डिस्कशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 करा रखा है, तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो वो जाके देखिए। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है आज हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और सॉल्यूशन से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है आपके आने वाली तैयारी के लिए, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो पार्ट था हम लोग का, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोग का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो आज हम लोग करेंगे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या आ रहा है आज की क्लास का। देखिए एक्स वाई जेड क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोला जाता है, इंटीजर्स को। इंटीजर क्या होता है, माइनस नंबर और निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सभी को अगर मिला देंगे तो हम लोग क्या बनेगा, इंटीजर बनता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे x और y और z का कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए जो इसको अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सिंपल x y z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एक हो जाएगा आपका x बराबर y बराबर z बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। और एक और वैल्यू क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा -1। 1 और -1 ही वैल्यू डालेंगे तभी हमको इसको स्क्वायर के जोड़ने पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो भी वैल्यू अगर आएगा तो इसका अगर हम लोग A1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू इससे आ जाएगा, और -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक आ जाएगा, अब कितना ये हो जाएगा 1 1 2 3, एक आ जाएगा 3 यहाँ से, एक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा -3। क्लियर है। तो कितना मान संभव होगा, तो केवल 2 मान इसका संभव होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। वृत्त पे आधारित सवाल है, ठीक है, सर्कल का। बोल रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र C है, एक जीवा AB की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, AB पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि C बराबर 13 सेंटीमीटर। तो निकालना वैल्यू आपका A इंटू EB का मान किसके बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको बताएंगे एकदम मस्त अप्रोच के साथ, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक सर्कल बनाइए एकदम प्यारा सा, पहले एक सर्कल पहले बनाते हैं। चलिए सर्कल बना बढ़िया ना। अच्छा इसमें एक केंद्र है, एक केंद्र होगा, इसका C हो गया केंद्र, ठीक है जी। अच्छा एक जीवा की लंबाई, एक जीवा एक बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ जीवा क्या होता है, 2 बिंदु को मिलाते हैं वृत्त पर, वही जीवा होता है ना, कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर मानते हैं कि मेरा एक जीवा कौन सा है भाई, AB है। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटर से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला 32 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा AB पर बिंदु E इस प्रकार है कि C बराबर 13 सेंटीमीटर। अच्छा कोई यहाँ पे कोई बिंदु है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं E, ठीक है। ये जो यहाँ से दिया गया है ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, A इंटू EB निकालना है मुझे, AE इंटू EB का मान ज्ञात करना है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए कॉन्सेप्ट लगाइए, ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन खुद से, तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसका एकदम बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, एकदम स्मार्ट अप्रोच। हमको क्या निकालना है, A इंटू EB निकालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से कैसे मिला देते हैं, इसको मिलाइए तो ये मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस दिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ से कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है मेरा, D पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है, 20 है 16 है, मतलब 4 5 20 4 चौके 16, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, है तो ये कितना हो जाएगा, चरती आई, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया। अच्छा ये वाला 12 ही 13 है, तो ये वाला निकल जाएगा जी, 5 12 13 का होता है ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट से अगर ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से कितना आ गया, ये जो वैल्यू आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका वैल्यू, D का वैल्यू। तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ 16 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। 16 - 5, क्लियर है सबको, कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा किसी को। अब यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, AE। तो A से E का वैल्यू कितना हो गया, 16, और ये कितना था 5, तो 16 5 ये हो जाएगा 21 इंटू EB कितना आया था 11, तो 21 गुना 11 कितना होता है, 11 के 11 कैरी 1, 11 दूनी 22 21, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ट्रिपलेट के बेस्ट पे क्वेश्चन था ये, ठीक है। जहाँ ट्रिपलेट को अगर इसमें अप्लाई नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट में,
अगर ट्रिपलेट को अगर इसमें हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो लेंदी हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इसलिए ट्रिपलेट का यूज हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई सबको? क्लियर तो लाइक वाइक एकदम होते रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा चैनल पे काम करने के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण A का द्विभाजक BC को D पे काटता है। यदि AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर तो और BD से DC का जो रेशियो दिया गया है वो कितना, 3:1। तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ABC, एक बनाना है पहले त्रिभुज ABC है, ए हो गया B, ए हो गया C। त्रिभुज ABC में कोण A का द्विभाजक, यहाँ से बनाइए द्विभाजक इसको, ये मिलता है BC को, कहाँ पे मिलता है, D पे मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा, AB प्लस AC व 10 सेंटीमीटर, मतलब AB से AC का कितना है रेशियो दिया गया है, दोनों मिला कितना 10 सेंटीमीटर है, और BD से DC का रेशियो कितना है, 3:1। 3 कितना है, 1 है। तो क्या एंगल बाय सेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो AC की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा AB प्लस AC कितना दिया गया है, AB, ये जो मेरा AB है प्लस AC बराबर क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। देखिए एंगल बाय सेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जो AB से AC का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, BD से CD का रेशियो होगा। तो अब यहाँ से अगर ये टोटल 10 है तो अगर इसको x मान लेते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको AC पूछ रहा है ना, इसलिए इसको मानिए, इसको x मान लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा, फिर हमको बाद में घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी? अच्छा, अब यहाँ से देखिए इसका रेशियो जो होगा 10 माइनस x बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 3:1। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही बोलता है कि AB से AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, BD से CD का रेशियो होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हमको क्या, देखिए x का वैल्यू आप लोग सॉल्व करें या फिर ऑप्शन से निकाल लेते हैं। 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। 4x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 10/4, 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ AC का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी रख कर देख सकते थे, पहला ऑप्शन में था, लेकिन पॉइंट में था तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि लग जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करना था। 3x प्लस x कितना हो गया, 4x। तो 4x इक्वल टू 10, तो x बराबर क्या हो गया, 2.5 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर भाई सबको यहाँ तक? चलिए सेशन में मज़ा आ रहा था, लाइक वाइक करते रहिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है, अभी मैंने 2-3 पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था ज्योमेट्री में, रेलवे वाला में, कि त्रिभुज ABC में, तो ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया। त्रिभुज ABC में कोण A और C के सब द्विभाजक से बने कोण का माप, A और C का, A कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, और ये क्या, C है यहाँ पर। तो दोनों को जो समद्विभाजक है कहाँ पे मिल रहा है, ये जो मिल रहा है किस बिंदु पे, कोई बिंदु होगा वो होगा, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 130 डिग्री। ठीक है, बन गया। तो कोण B का माप ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भाई। देखिए थ्योरम होता है, मैंने शॉर्ट्स बनाया था इस पर, जिस पर अच्छा खासा व्यू भी गया था। देखिए कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है इसमें कि अगर दो कोण का आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है तो इसका जो एंगल बनता है ये होता है आपका एंगल COA जो होता है वो होता है कितना, 90 प्लस इसके सामने वाला, मतलब 90 प्लस B/2 हो जाएगा जी। अब यहाँ से 130 डिग्री दिया गया है, -90 बराबर A एंगल B/2 हो जाएगा। तो 13 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो एंगल B का वैल्यू कितना हो गया, 40 दूनी 80 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है इस पर। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही मस्त सवाल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 7 के पावर 84 को अगर 342 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, P बचता है। ठीक है जी। अच्छा, 7 के पावर 84 को अगर 344 से भाग देते हैं, 344 से, तो शेषफल क्या बचता है, Q बचता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि P माइनस Q किसके बराबर होगा, यही सवाल है। रिमाइंडर थ्योरम में बेस्ट क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा सॉल्व। अच्छा, यहाँ से देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 7 का क्यूब, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटा 342। अच्छा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343,
अच्छा ये हो जाएगा 343/342, यही ना जी, इसका 28 है। अब 343 में 342 अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +1। अब +1 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी करेंगे तो ये हो जाएगा +1, इसका रिमाइंडर निकल गया हमको। उसी तरीके से इसमें करेंगे 343 है और ये कितना है 344 है ना। तो इसमें जो रिमाइंडर बच आएगा वो क्या आएगा -1 का। ठीक है जी। अब -1 का पावर फिर क्या कर देगा, ये +1 कर देगा। तो जब P का वैल्यू निकल गया +1 और Q का भी निकल गया +1, तो P - Q क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, इधर राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ट सवाल। क्लियर है भाई, मज़ा आया कि नहीं आया बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2900 53290 प्लस P² बटा कितना 2 है 6 है 4 है 5 है 0 प्लस P का पावर 4 बटा कितना है 5 है 2 है, यह 5 ये 3 है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, 53290 है। ठीक है, यही है, ये उल्टा लिखा गया इसमें। ठीक है जी, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 523 लिखा गया है। अब यहाँ देखिए इसका बोला कि P का न्यूनतम मान क्या होगा, जिसको इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, मैंने इंटीजर आना चाहिए। अब यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ P का क्या होगा न्यूनतम वैल्यू जो होगा आपका P का वैल्यू होगा 27 होगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 और एक हो गया 730, मतलब 730 का ये बनेगा स्क्वायर और ये भी क्या है, ये भी आपका 730 का स्क्वायर ही है। तो इसको सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो जो P का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये होगा 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है जी, क्लियर है सबको। P का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा 27 और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। ठीक है, दिया गया है तो निकालना क्या है, ये निकालना है आपको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बताएंगे इसको एकदम स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है AB के फॉर्म में। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, A और B करना, अपने मन से इजी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से क्या रखें, A बराबर B बराबर क्या पुट कर दें, 1 पुट कर देते हैं इसको, क्योंकि A बराबर B बराबर 1 पुट करने से मेरा ऑप्शन भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, x + 2 बराबर ये बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे A बराबर 1 × 1 कितना बनेगा x। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ बनेगा 1 प्लस ये कितना बनेगा, A बराबर 1 है तो x + x कितना, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बनेगा x प्लस ये होगा 2x² + 2 + 4x बराबर x बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x कट भी गया तो ये बनेगा 2x² + 4x + 2 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 2x + 1 बराबर 0 बनेगा। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। अब इसमें हमको निकालना क्या है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मूलों का योग होता है -B/A, मतलब कि -B कितना है 2 और A का वैल्यू कितना 1 है तो -1। इसमें 4 ऑप्शन में इसमें चेक करके देखिए किस में आ रहा है, तो ऑप्शन किस में आएगा, AB - A - B है, तो AB - A - B, तो 1 हो गया 1 और -1 1 कट गया, किस में आ रहा है, केवल B ऑप्शन में ही मेरा -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको, चलिए समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। चलो और देखते हैं अच्छा क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि P बराबर 1/कोसेक + कॉट। P बराबर क्या दिया गया है, यह है 1/कोसेक + कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा Q बराबर क्या दिया गया है, यह है कोसेक थीटा। तो निकालना है P² - 2PQ का मान बताइए, यही है बताना ना। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा रसलाज कर लेते हैं। इसको रसलाज करते ही मेरा काम क्या बनेगा, ये बनेगा इसको कोसेक से अगर कोसेक - कॉट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो मेरा काम बन जाएगा कोसेक - कॉट। अब इसका बनेगा क्या, ये हो गया कोसेक थीटा - कॉट थीटा, और नीचे में क्या बनेगा A + B × A - B, तो A² - B² कितना होता है, कोसेक² थीटा - कॉट² थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये बन गया।
ठीक है। अब यहाँ से पी का वैल्यू यहाँ निकल गया और इसमें निकालना है हमको इसका वैल्यू। देखिए 4 ऑप्शन क्या दिया गया है, ये है आपका कांस्टेंट में। तो आप थीटा का वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पी स्क्वायर का अगर इसमें सिंपल सा वैल्यू रख लीजिए, ऐसा वैल्यू रखना है कि जो डिफाइंड हो। तो थीटा का वैल्यू कितना रख लें, थीटा का वैल्यू रख लेते हैं 45 डिग्री, सिंपल सा। अच्छा ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कितना, ये बनेगा कोसेक 45 कितना होता है जी, होता है √2 और tan 45 1 होता है, तो इसका स्क्वायर -2 इंटू अच्छा p इंटू क्यू, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कितना, ये हो जाएगा √2 - 1 इंटू √2 हो गया। ठीक है, इसको कीजिए सॉल्व फटाफट। तो यहाँ से अगर √2 - 1 कॉमन ले लें का इसको, अगर √2 - 1 इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा √2 - 1 और ये बनेगा -2√2 हो जाएगा, हो गया। तो ये हो जाएगा √2 - 1 और यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा -1 - √2, तो अगर माइनस यहाँ ले लेंगे कॉमन तो क्या बनेगा, ये √2 + 1 बन जाएगा। ठीक है जी, तो a - b इंटू a + b आ गया, तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर कितना, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये हो गया -1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन चेंज कीजिए, ये हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा cos बाई साइन, लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा आपका कितना cos बाई 1 माइनस साइन बाई cos, हो गया। दोनों आपको मेथड आना चाहिए। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन माइनस कॉस। ठीक है जी। अच्छा, ये कॉस ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया, तो ये बनेगा कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें अगर लेंगे तो कितना बचेगा -1, तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है a + b इंटू a - b, तो यहाँ से दिख गया। देखिए तो आंसर डायरेक्ट, ये तो वैल्यू पुटिंग से भी इजी बन गया। तो कभी कभी क्या होगा ना कि आपका वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मेरा जो नॉर्मल मेथड है उससे भी देखिए 2-3 लाइन में इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आप डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिस पर करेगा, पूरा डिपेंड करेगा पूरा प्रैक्टिस पर। ठीक है, कि किस तरह का प्रैक्टिस है। काम यही होता है ना कि इसमें थीटा निकालना होता है। तो थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे = दिया गया है, तो देखते हैं रख करके, अगर मेरा बात बन जाएगा तो फिर हम आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे cot 30, तो tan 30 कितना होता है, √3, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से निकालेंगे जो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और ये -3√3 है। अच्छा, cot 30 कितना होता है, ये भी √3 होता है, और ये +6, तो √3 कितना 3 और 3 3 9 -3, हाँ आ गया। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। बस अब ये निकल गया तो फिर मेरा काम खत्म हो गया। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना, ये हो गया 1/2। अच्छा, 30 दूनी 60, cos 60 भी कितना होता है 1/2 होता है, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। तो m बराबर को जहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन में, तो m बराबर क्या पुट करें, जिसे ऑप्शन अलग अलग आना चाहिए। तो m बराबर 2 रख लेते हैं, n बराबर कितना रख लेते हैं, n बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, m का वैल्यू 2 रख लेते हैं, n का वैल्यू 1 रख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन डिफरेंट नहीं आएगा तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा आंसर कौन सा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, m बराबर 2 है तो कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये जो साइन थीटा को लिखें थोड़ा सा s - 1 कर दीजिए शॉर्ट में। अच्छा, ये कितना हो जाएगा s + 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4 साइन प्लस s मतलब साइन होता है। ठीक है, तो 4 साइन थीटा और एक कितना बचेगा, ये है 5 साइन थीटा। ठीक है, -4 + 1 हो गया -3 बराबर 0। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5। अब जैसे ही एक ट्रिपलेट बन गया मेरा ये, तो ये हो गया 90 के सामने कर्ण हो गया। ठीक है, अगर ये थीटा लेते हैं यहाँ से तो ये हो गया लंब, तो 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। तो जो मेरा वैल्यू निकल गया यहाँ से, अब सब निकाल लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकल गया तो सब निकाल लेंगे। अब जो भी निकला वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। अच्छा, m का वैल्यू कितना नहीं था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 एक कितना हो गया 5, और cos थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, हो गया 4/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 में से कितना हो गया 3,
और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा, मतलब 4/3 हो गया। ये हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब आंसर कितना आ रहा है 0। ठीक है जी, तो 0 मेरा आंसर आया किसमें, केवल मेरा एक ही ऑप्शन था। तो आज के लिए भाई हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो भी क्वेश्चन बच गया हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो और हम लोग पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।